हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। जी हाँ गाइज, और खासकर ये यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलिए आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये खासकर आप लोग का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, साइंस में जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। खासकर आप लोग का जो बायोलॉजी में जो जैव प्रक्रम लेशन है उसी से। ठीक है, वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। वीडियो को मैं ये भी बता दूंगा कि इसका पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगा इन सारी चीज़ों का। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब जैसे जो ब्रिक है एक तंत्र का भाग है। क्या है मतलब जैसे हम लोग की आंख है या नाक है, ये क्या है हमारे शरीर की एक भाग है, अंग है। उसी प्रकार ब्रिक भी क्या है, एक तंत्र है, एक अंग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है, यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो देखिए जो ब्रिक है उसका संबंध उत्सर्जन से है। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने उत्तर सी लिख दिया है, इसमें ये आपका सी उत्तर होगा, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, देखिए जाइलम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे भी काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आप केवल ये जान लीजिए कि पादप में जो जाइलम होता है वो जल के और खाद्य पदार्थों के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए चार्ट है कि जल का वहन, भोजन का वहन, ठीक है, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, जल का वहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी यानी वही स्वयं भोजन बनाने के लिए। ठीक है, स्वपोषी मतलब स्वयं पे आधारित। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कुछ शर्तें हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है, क्लोरोफिल, देखिए यहाँ क्लोरोफिल का नाम आ गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, जल आ गया। इसका मतलब ये लगभग यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश आ गया। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, मतलब ये ऊपर वाला सभी। तो ये मतलब ये पौधों की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल आप जानते ही हो। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती ही है। तो ये उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा गया है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं गाइज। ठीक है, कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका पीडीएफ आपको, ठीक है, इन सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको हमारी जो ऐप है, हमारा जो सेकंड चैनल है नीलेश क्लासेज, उस पे, ठीक है, आप उस नाम से हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, और उसके अलावा इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाकर सुपर फास्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से, ठीक है, कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए क्या परिणाम हो सकते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यानी मानव के श्वसन में एक काफी बड़ा हीमोग्लोबिन का रोल होता है। क्लियर है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वसन गति भी बढ़ जाएगी, मतलब हम ज़्यादा मतलब हाँफने लगेंगे। समझ रहे हैं, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो। ठीक है, अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक देख सकते हैं यहाँ रोग होता है। तो आई होप हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो सकता है, इसका आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो आप इसका देखिए अपनी भाषा में, ये तो ऐसे लिखा गया, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको आप एक बार मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 मार्क में ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए इसके लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ मान लीजिए ये एक पौधा है, आपको दिखाई दे रही है, एक वृक्ष है, ठीक है। तो देखिए आप वृक्ष में भी आप भी अपने घर या कोई भी आपके मतलब खेतों में वृक्ष होगा, ठीक है, लाइक आम का पेड़ आपने, तो उसमें आप पानी उसके जड़ में, जड़ यानी जिसको मतलब नीचे आप जानते होंगे जड़, ठीक है, उसमें आप पानी डालते हैं। तो पानी वो क्यों डालते हैं, जड़ जड़ में डालेंगे तो वो तो चला जाएगा अंदर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके जड़ में यहाँ डाला जाता है तो क्या होता है कि इस मतलब किसी माध्यम से यह पूरे इस मतलब पेड़ में फैल जाता है, पूरे वृक्ष में वह जल मतलब जल की कुछ मात्रा फैल जाती है। कैसे होता है, तो देखिए यह मतलब इसमें कुछ वाहिकाएं, जैसे हम लोगों के मतलब शरीर में क्या पाया जाता है, नश पाया जाता है, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी वाहिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। तो जाइलम का क्या काम होता है कि देखिए ये मतलब जो जमीन है, जमीन से जल और अन्य खाद्य पदार्थों को पत्तियों तक ले जाना, ठीक है, पत्तियों तक ले जाना है, ठीक है। और पत्तियों में आप जानते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, भोजन बनता है। तो भोजन को फिर वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है। क्लियर है, तो यही जाइलम और फ्लोएम का कार्य है। अब चलिए हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कि जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने दो ये खाने बना दिए कि जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन और फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट लिखा है इसमें कि इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरीमुखी दिशा में समाहित होते, ऊपरमुखी मतलब वही जड़ से ऊपर की ओर, ठीक है, आज जमीन से ऊपर की ओर, इसीलिए यहाँ ऊपरीमुखी दिशा में समाहित होते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वही फ्लोएम में देखिए इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी होता है, क्योंकि पत्तियों में फैलता है तो हो सकता है जिस मतलब एक ये स्ट्रिक्स पत्ती है तो उससे ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, डालियाँ होंगी, पत्तियाँ होंगी, तो उसमें भी जाता है, नीचे जड़ तक भी पूरा आता है भोजन। तो ये किसके द्वारा होता है, ये फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। तो फ्लोएम में चारों ओर फैलता है, लेकिन जाइलम में क्या होता है, केवल उसके जड़ से ऊपर की ओर जल और अन्य खाद्य पदार्थ ले जाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रश्न की इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होता है कि फ्लोएम में क्या होता है कि इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है, ठीक है, इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। क्लियर है, मतलब विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाने में। क्लियर। थर्ड इसमें है कि जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है जो मृत ऊतक है। क्लियर है। और इसमें फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नालिका द्वारा होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 3 अंतर आप लिख देंगे, काफी है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में आता है, तो इतना आंसर इसका काफी है, ठीक है। तो इस तरह मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, इसका आपको पीडीएफ हमारी ऐप नीलेश क्लासेस पर भी मिल जाएगा, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप जाकर टेलीग्राम पे सुपर फास्ट क्लासेस सर्च करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस रहने देते हैं। थैंक यू।